नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम एक एडमिशन फॉर्म को गूगल फॉर्म्स में बना सकते हैं और फिर कैसे उसकी लिंक बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स तक भेज सकते हैं। ऐसा हम करेंगे एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा गूगल शीट्स और एक्शन होगा व्हाट्सएप। इसका मतलब है कि बेसिकली हम गूगल शीट्स और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम एक एडमिशन फॉर्म क्रिएट करेंगे गूगल फॉर्म्स में। तो हम टाइप करेंगे गूगल फॉर्म्स के पेज पर आ जाएंगे गो टू फॉर्म्स पर, ब्लैंक पर स्टार्ट अ न्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पर। तो एक ये बेसिक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है। अब हमें जो भी टाइटल देना है अपने फॉर्म को यहाँ पर हम दे देंगे एडमिशन फॉर्म। ओके, तो मैंने टाइटल दे दिया ऊपर। आप पाएंगे कि यही टाइटल नीचे आ गया है। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ फॉर ईयर 2022-23, राइट। आप अपने हिसाब से जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, स्कूल का नाम देना चाहते हैं, कॉलेज का नाम देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अब बारी है क्वेश्चंस की। तो क्या क्या क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं? जैसे मैं चाहता हूँ नेम ऑफ द कैंडिडेट, राइट, बेसिक क्वेश्चन। अब इसके आंसर जो हैं, देखिए ये शॉर्ट आंसर टेक्स्ट है। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये MCQ कर सकते हैं, चेक बॉक्स कर सकते हैं, फाइल अपलोड, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो फाइल अपलोड का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये आंसर जिस भी तरीके का आप चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है। मैं चूज़ कर लिया शॉर्ट आंसर। अब मान लीजिए कि अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं पूछता हूँ कि योर परसेंटेज इन लास्ट ईयर, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसमें MCQ रखना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करूँगा। ऑप्शन 1 मैं चूज़ कर लेता हूँ 60 to 70, 2 मैं चूज़ कर लिया 70 to 80, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक आपको बेसिक बता दिया। अब एक फ़ीचर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन बहुत इसेंशियल है, आप चाहते हैं कि उसका जवाब देना कैंडिडेट को ज़रूरी है, तो आप ये रिक्वायर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा, अगर वो इस आंसर को फिल नहीं करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, राइट। नया क्वेश्चन ऐड करना हो तो आप ये प्लस ऐड क्वेश्चन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम चाहें तो हमारे इस फॉर्म की थीम भी बना सकते हैं, लोगो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कस्टमाइज थीम पर और आना पड़ेगा यहाँ हेडर पर चूज़ इमेज पर। तो मान लीजिए ये मैं एक आपको दिखाने के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट पिक लगा देता हूँ। मान लीजिए ये आप यहाँ पर अपने स्कूल या अपने कॉलेज का लोगो चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक लोगो भी आ जाएगा। यहाँ से आप हेडर का टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन का कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमने अपना बेसिक फॉर्म बना लिया। कुछ इस तरीके से आप भी अपना फॉर्म बना सकते हैं। अब इसे हमें शेयर करना है, तो हम जाएंगे सेंड पर, जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए लिंक मिलती है, पर ये लिंक बहुत बड़ी है, हम चाहते हैं कि छोटे लिंक आए। तो क्लिक करेंगे शॉर्टन लिंक पर। तो देखिए ये हमें छोटे लिंक आ चुकी है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी। तो ये हमारा फॉर्म बन चुका है, इसकी एक लिंक बन चुकी है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है इसकी लिंक हम कई सारे बच्चों तक भेज सकें, राइट। तो हमें चलना पड़ेगा गूगल शीट्स में, है ना। आप एक मान लीजिए ये मेरी गूगल शीट्स है ना। ये मैंने एक सैम्पल गूगल शीट बनाई है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, स्टूडेंट्स का डेटा है। तो ये सब वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मैं अपना एडमिशन फॉर्म भेजना चाहता हूँ, राइट। तो मैंने एक ये सैम्पल शीट बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो इंटरेस्टेड हैं मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक साथ अपने आप मेरी फॉर्म की लिंक चली जाए। क्योंकि अलग अलग सबको मैन्युअली भेजने में तो कितना टाइम चला जाएगा, कितनी एनर्जी चली जाएगी, राइट। सैंपल के लिए यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं, पर आपके पास तो 50 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पास 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। और ये 1 साल की बात नहीं, आपके पास तो हर साल कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, राइट। तो उस टाइम और उस एनर्जी को बचाने के लिए हम एक ऑटोमेशन लगाएंगे। और ये ऑटोमेशन, जैसा कि आप जानते हैं, हम लगाएंगे पैबली कनेक्ट की हेल्प से। तो हम अपने ब्राउज़र पर सर्च करेंगे
pabbly.com/connect, प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने से पैबली का लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। ऐसा करने से आपको हर महीने कुछ टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो चलिए मैं करता हूँ साइन इन। ऑल एप्स सेक्शन में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, तो क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। इसके बाद एक डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन है। अब हम इसे चूज़ करेंगे और जो भी हमारा वर्क फ्लो है उसे एक नाम दे देंगे, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, इसको एक नाम दे देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज बना रहा हूँ एडमिशन फॉर्म और इसे मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेजूँगा, तो मैं लिख रहा हूँ एडमिशन फॉर्म टू व्हाट्सएप। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। हमारा ऑटोमेशन क्रिएट हो चुका है। अब हमारे सामने ये दो बेसिक विंडोज़ आती हैं, ट्रिगर और एक्शन। ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो, एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। बेसिकली हमें ट्रिगर और एक्शन में उन एप्लीकेशंस और फीचर्स को चूज़ करना है जिनका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ शेड्यूलर का। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म है, अभी तो अगर आप टाइम देखेंगे तो ये लगभग 4:30 हो रहा है दिन के, पर मैं नहीं चाहता कि अभी 4:30 बजे मैं किसी को फॉर्म भेजूँ, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म मैं उन्हें कल सुबह भेजूँ या कल शाम को भेजूँ या किसी वीक के पर्टिकुलर डे पर भेजूँ, मान लीजिए मंडे को भेजूँ, है ना। तो उसके लिए हम एक शेड्यूलर ऐप का यूज़ करेंगे जिससे हम जो हमारा टेक्स्ट है, हमारा जो मैसेज है, उसे शेड्यूल कर सकें। तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा शेड्यूल को, ठीक है, शेड्यूलर बाय पैबली। अब लिखा है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्क फ्लो, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक बार ही हो, क्योंकि ये मैसेज मुझे एक बार ही भेजना है। आप अगर कोई मैसेज है जो रोज़ भेजना चाहें तो आप एवरीडे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हफ्ता में किसी दिन जाए तो आप डेज ऑफ द वीक, डेट्स ऑफ द मंथ भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं चूज़ कर रहा हूँ एवरीडे। किस टाइम, मैं चाहता हूँ कि यार कल 8 बजे इन्हें मैसेज जाए, ठीक है, या चलो 7:30 बजे जाए। तो मैंने टाइम चूज़ किया 7:30, ओके। अब मेरा टाइम जोन है एशिया कोलकाता, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ। आपका जो भी अकाउंट का टाइम जोन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लिक कर दीजिएगा सेव पर। तो हमारा ये जो था ये शेड्यूल हो गया, 7:30 बजे कल मैसेज जाएगा। अब जो हमारा डेटा है, वो डेटा जो स्टूडेंट्स का है जिनको मैं भेजना चाहता हूँ मैसेज, वो तो मेरी इस गूगल शीट में है ना। तो इसलिए अब मुझे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन चूज़ करनी है वो होगी राइट गैस गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स को चूज़ कर लिया। एक्शन इवेंट क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी शीट का डेटा है वो डेटा मेरे यहाँ पर पैबली कनेक्ट में आ जाए, जब भी तो मैं उसका यूज़ कर पाऊँगा, है ना। ये डेटा मुझे यहाँ पर लाना है, तो इसलिए मैं एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा गेट रोज को। देखिए लिखा है रिट्राइव रोज फ्रॉम द शीट बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड रेंज। ऐसा करने से क्या होगा कि जो ये शीट का डेटा है वो मेरे यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा करके बताता हूँ। कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर क्लिक, कनेक्ट विद गूगल शीट्स पर क्लिक, और जो भी मेरा अकाउंट है उसे मैं चूज़ कर लूँगा। और अब देखिए, अब हमें अपनी स्प्रेडशीट चूज़ करनी है। तो मेरे गूगल शीट में कई सारी स्प्रेडशीट हैं, ठीक है। तो मैं आज जो स्प्रेडशीट यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टूडेंट डेटा। तो मैंने अपनी स्प्रेडशीट को चूज़ कर लिया। आप जो स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे उसे चूज़ कर लीजिएगा। अब एक शीट में कई सारी शीट्स होती हैं, तो मेरी पर एक ही है, देखिए शीट 1 ही है और कोई तो नहीं है। तो मैं अपनी शीट को चूज़ कर लेता हूँ, शीट 1 रेंज। अब ये जो मेरी गूगल शीट है वो कहाँ से कहाँ तक उसका डेटा मैं लेना चाहता हूँ वो मुझे डालना है, ठीक है। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा है वो ये A2 A कॉलम सेकंड रो है ना, A कॉलम सेकंड रो से है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ A2, उसके बाद कहाँ तक है ये डेटा, D4 तक, D कॉलम 4th रो, यहाँ तक है डेटा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ D4। हम चाहें तो ये D4 को भी हटा सकते हैं, जहाँ तक हमारा डेटा फिल रहेगा वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो हमने रेंज डाल दी A to D। आपका ये जहाँ तक फिल हो
वो आप डाल दीजिएगा। आपको समझ आ गया होगा आई गेस कि कैसे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो ये सिंपल रिस्पॉन्स है इसको हम नॉर्मल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। ये ब्लू को वाइट कर देना है और फिर क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए आप पाएंगे कि जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम ईमेल, राइट, नंबर, फिर सेकंड नेम उनका ईमेल उनका नंबर, थर्ड नेम उनका ईमेल उनका नंबर। ये सेम डाटा हमारे यहाँ पर था जो यहाँ पर आ चुका है। इट मीन्स कि जो हमारी गूगल शीट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है पेबली कनेक्ट के साथ, राइट। पर अब पाएंगे कि आप ये जो डेटा है यार ये तो एक साथ आया है ना। आप देख रहे हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आया है। पर हमें जो आगे चल के डेटा यूज़ करना है वो तो सेपरेटली यूज़ करना है, राइट। क्योंकि अभी ये जो डेटा है हमारा ये एरे फॉर्मेट में डेटा है और हमें वो इंडिविजुअली अलग अलग चाहिए। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन भी पेबली कनेक्ट के पास है। हम यूज़ करने वाले हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इटरेटर का। उसकी मदद से क्या होगा कि हमें जो डेटा रहेगा वो इंडिविजुअली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। एप्लीकेशन यूज़ करेंगे इटरेटर को हमने चूज़ किया, रिस्पॉन्स रिजल्ट, और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो देखिए अब पाएंगे कि जो हमारी फर्स्ट रो का डेटा था वो आ चुका है, राइट। टेस्ट 1 2 3 टेस्ट, ठीक है, ये हमारा डेटा आ चुका है। और यहाँ पर देखिए लिखा है द रिस्पॉन्स इंक्लूड द फर्स्ट एक्सपांडेड डेटा विच कैन बी मैप्ड इन फर्दर स्टेप एट द टाइम ऑफ वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन इट विल प्रोसेस ऑल वैल्यूज़ 1 by 1। तो जो हमारा इटरेटर है वो हमारी गूगल शीट में जितनी भी वैल्यू है उसे 1 by 1 सबको प्रोसेस करेगा, राइट। तो यानी जो हमारा डेटा है वो इंडिविजुअली प्रोसेस हो जाएगा। अब हमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब ये प्रोसेस किस में होगा, हम किसके थ्रू मैसेज भेजेंगे, हम मैसेज भेजेंगे व्हाट्सएप के थ्रू, राइट। इसलिए अब हम चूज़ करेंगे व्हाट्सएप को। पर व्हाट्सएप का अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए हम चूज़ करने वाले हैं व्हाट्सएप क्लाउड API को। व्हाट्सएप क्लाउड API व्हाट्सएप का मेटा का ही फीचर है जो कि यूज़ किया जाता है व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए। एक्शन इवेंट रहेगा सेंड टेम्पलेट मैसेज, और अब हम कनेक्ट कर देंगे, करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। तो अब हमें ये अपने व्हाट्सएप क्लाउड API की कुछ डिटेल्स डालनी है। तो ये डिटेल्स डालने के लिए हम जाएंगे गूगल पर और टाइप करेंगे developers.facebook.com, इंटर। देखिए ये मेटा का एक लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है इसलिए माई ऐप्स का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद जाइए माई ऐप्स पर। तो ये कुछ ऐप्स हैं जो मैं बना चुका हूँ जो आ रही हैं। अगर आपकी कोई ऐप बनी हुई नहीं है तो आप क्लिक कीजिएगा क्रिएट ऐप पर। अब ऐप कैसे बनाते हैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे देखकर आप बड़ी आसानी से ऐप बना सकते हैं और व्हाट्सएप क्लाउड API का कैसे पूरा सेटअप किया जाता है वो कर सकते हैं, राइट। तो वो करने के बाद आपको फिर जो भी आपने ऐप बनाई है उस पर आना है। तो जैसे मैं अभी आ रहा हूँ अपनी माई कनेक्ट मैसेज ऐप पर, ओके। तो मैं ये अपनी ऐप पर आ गया। यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड पर जाना है व्हाट्सएप पर, क्लिक करना है गेटिंग स्टार्टेड पर, ओके। और यहाँ पर आप पाएंगे कि जो हमें डिटेल्स थी वो आ गई हैं। फ़ोन नंबर ID आ गई है, इसे मैं कॉपी कर लूँगा और अपने पेबली कनेक्ट पर जाकर पेस्ट कर दूँगा। जो हमारी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID है उसे भी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा। अब है टोकन। तो देखिए जो ये रहा मेरा टोकन, ये टेम्परेरी एक्सेस टोकन है। दिस टोकन विल एक्सपायर इन 23 आवर्स। 23 आवर्स में एक्सपायर हो जाएगा। पर मुझे तो आपको बस करके बताना है इसलिए मैं टेम्परेरी एक्सेस टोकन को यूज़ कर रहा हूँ। पर अगर आपको ये वर्कफ्लो बनाना है तो आपको एक परमानेंट एक्सेस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। परमानेंट एक्सेस टोकन कैसे बनाया जाता है उसका डिटेल्ड वीडियो भी हम बना चुके हैं, वो भी आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसे देख लीजिए, एक बार अच्छे से सेटअप कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वापस खोलिए तो आप यहाँ पर परमानेंट एक्सेस टोकन पाएंगे। उस टोकन को कॉपी कीजिएगा, परमानेंट एक्सेस टोकन को, राइट, और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दीजिएगा, क्लिक कीजिएगा सेव पर। ऐसा करने से हमारा व्हाट्सएप क्लाउड API पेबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया। अब हमें चूज़ करना है टेम्पलेट। तो देखिए टेम्पलेट के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा टू क्रिएट योर ओन मैसेज टेम्पलेट, क्लिक हियर।
अब मेटा का क्या फीचर है कि इसमें टेम्पलेट पहले बनाना पड़ता है, फिर अप्रूव करना पड़ता है ना। जैसे मैं ये कई सारे टेम्पलेट बना चुका हूँ, आप भी क्रिएट मैसेज टेम्पलेट पर जाकर बना सकते हैं, वरना जब आप वो जो डिटेल्ड वीडियोस हमारे देखेंगे उसमें हमने सिखाया है, तो आप वहाँ पे टेम्पलेट भी बना लीजिएगा अपना। तो देखिए फॉर एग्जांपल अभी मैं जो अपना टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, वो है ये फॉर्म लिंक सेंड। तो देखिए जब आप अपना टेम्पलेट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हेलो एक नेम है, प्लीज़ फिल द बेलो एडमिशन लिंक, ये ठीक है। इस तरीके का एक टेम्पलेट हमने बनाया है। और अब जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये हमने वेरिएबल के लिए दिया है। वेरिएबल यानी वो चीज़ जो बार बार बदलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हेलो के बाद मेरे स्टूडेंट का नेम आएगा, तो अब स्टूडेंट का नेम तो बार बार बदलेगा ना। जैसे एक स्टूडेंट है टेस्ट, एक है डेमो, डेमो 2, मतलब अलग अलग स्टूडेंट रहेंगे, तो उनको एक कस्टमाइज मैसेज जाए, इसलिए हम जो है ये कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब जो भी मेरा स्टूडेंट रहेगा जिसको भेजना चाहता हूँ उसका नाम यहाँ पर अपने आप आ जाएगा, अगर हम इसी तरीके से सब कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा लिंक आ जाएगा, ओके। तो आप ये टेम्पलेट बना लीजिएगा। ये मेरा टेम्पलेट है जो मैंने एक बेसिक आपको बता दिया। इसी टेम्पलेट को फिर हमें चूज़ करना है, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ, टाइप कर दूंगा फॉर्म लिंक और सेंड, ठीक है। तो मैंने अपना टेम्पलेट चूज़ कर लिया। लैंग्वेज कोड, देखिए बहुत इजी प्रोसेस है, आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज कोड मैंने चूज़ कर ली इंग्लिश यूएस। टेम्पलेट आईडी अपने आप आ जाता है, हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर, अब हम जिसका भी मोबाइल नंबर यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो मैं अपनी गूगल शीट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को चूज़ करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास सारा डेटा जो हमारा ऊपर का था वो आ चुका है गूगल शीट का, इटरेटर का। तो हम गूगल शीट्स में जाएंगे, सॉरी इटरेटर में जाएंगे, और यहाँ पे हमें नंबर आ चुका है व्हाट्सएप मोबाइल नंबर जो हमारे फर्स्ट रो का था, तो उसे हम चूज़ कर लेंगे। ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से चूज़ कर लीजिए। तो ये जो नंबर था हमने चूज़ कर लिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मोबाइल नंबर हो, देखिए लिखा है मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड विदाउट प्लस साइन। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं वो कंट्री कोड होना चाहिए, पर प्लस साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने ऐसे ही नंबर डाला है, तो उसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। अब बारी है बॉडी फील्ड 1 को चूज़ करने की। तो बॉडी फील्ड 1 कुछ नहीं है, जो भी हमारे टेम्पलेट में वेरिएबल था जो अभी हमने बताया था वही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेम आएगा। तो मैं अपना नेम को चूज़ कर लेता हूँ, मैप कर लेता हूँ। तो फर्स्ट नेम क्या है, टेस्ट, चूज़ कर लिया। बॉडी फील्ड 2 लिंक है, यहाँ पर क्या थी, लिंक थी, यहाँ पर क्या थी, लिंक थी, तो लिंक को चूज़ कर लिया। लिंक को हम चूज़ नहीं करेंगे, लिंक को तो हमने यहाँ से लेना है ना, मैं गूगल फॉर्म की लिंक। तो लिंक को हम सेंड करेंगे, यहाँ पे आएंगे, शॉर्टन करेंगे, कॉपी करेंगे, और जो हमारी लिंक है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं अलग से, क्योंकि यहाँ पर हमें कहीं ऑप्शन में नहीं मिला है, क्योंकि हमने कुछ कनेक्ट ही नहीं किया है, ठीक है। तो लिंक को हमने वहाँ पे जो भी गूगल फॉर्म जो भी हम भेजना चाहते हैं उसको हमने पेस्ट कर दिया, राइट। अब क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। अब अगर हमारा ये वर्क फ्लो अच्छे से काम कर रहा होगा तो मैंने जो ये नंबर डाला है उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया होगा। तो चलिए मैं अपने नंबर पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या मैसेज आया है कि नहीं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। लिखा है एडमिशन फॉर्म, हेलो टेस्ट, टेस्ट लिखा है क्योंकि हमने टेस्ट चूज़ किया था। प्लीज़ फिल द बेलो एडमिशन लिंक, फॉर्म की लिंक भी आ चुकी है, और प्लीज़ सेव दिस नंबर टू मेक द लिंक क्लिकेबल, ओके। तो ये आ चुकी है। जब आप इस लिंक पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे वही फॉर्म आएगा जो मैंने बनाया है। तो चलिए अब एक टेस्ट रिस्पॉन्स करके देखते हैं कि क्या हमारा ये वर्क फ्लो काम कर रहा है। तो मैं जाऊँगा अपनी गूगल शीट पर। तो मान लीजिए कि हमने कोई अब एक नया डेटा भरा। तो मैं भरता हूँ टेस्ट3, सर नेम रख दिया जी, कोई रैंडम ईमेल डाल दिया @d@gmail.com, ओके। और वो फ़ोन नंबर डाल दिया जिस पर मैं चाहता हूँ कि हमारा रिस्पॉन्स आए, राइट, चेक करने के लिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ एक्सटेंशन में जाकर सेंड ऑन इवेंट पर क्लिक कर दीजिएगा, जब भी ये काम करेगा। ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि यहाँ पर एक राइट का निशान आ जाता है, ओके। तो मैं प्रेस कर दूंगा इंटर पर। तब मैं आपको अपना फ़ोन दिखाता हूँ। तो देखिए ये मेरा फ़ोन का व्हाट्सएप है
जिस पे अगले दिन सुबह 7:30 बजे ये मैसेजेस आ चुके हैं। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 7:30 बजे, और ये अलग अलग मैसेज आए हैं इसलिए क्योंकि मैंने उन सभी डिटेल्स के आगे एक ही नंबर डाला था, है ना। तो ये मैसेज आ चुके हैं। एक और दूसरा नंबर डाला था, उस नंबर पे भी आ चुके हैं। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी कई बार हमारे क्लाइंट्स का डाउट होता है कि क्या ये हमें ऑटोमेशन बार बार बनाना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार बनाना पड़ेगा, महीने में एक बार बनाना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको ये ऑटोमेशन बस एक बार बनाना है, उसके बाद पैबली कनेक्ट अपना काम करेगा और आपके सारे क्लाइंट्स को व्हाट्सएप पर ये गूगल फॉर्म की लिंक पहुंच जाएगी। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।